नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और फिर से एक बार आपका स्वागत है रावल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में। और इस बार हम एक यूनिक टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो लैंग्वेज से कम और कम्युनिकेशन से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, जिसमें है पोजेज, फिलर्स एंड वर्बल बफर्स एंड डिलेइंग टैक्टिक्स। एक्चुअली ये तीनों नियरली सेम है। ये मिस पोज एक अलग चीज़ है और इनका मेन कनेक्शंस कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि भाई कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है ना। ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही होता है कि दोनों एक ही चीज़ है, आफ्टर ऑल दोनों में विचारों की आदान प्रदान करता है। नहीं, तो कम्युनिकेशन स्किल ये लैंग्वेज से थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि लैंग्वेज में जनरली क्या होता है, वर्ड, ग्रामर एंड सिंबल का एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को विचारों को समझने के लिए। लैंग्वेज से बड़ा कंसेप्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या होता है कि एक खास एबिलिटी की बात होती है कि लैंग्वेज को एक ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करने की क्षमता, लैंग्वेज को एक अच्छी तरह से है ना यूज़ करने की क्षमता, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और उसमें ये है ना जो वर्ड, ग्रामर एंड जो सिंबल, उनका जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो वन काइंड ऑफ वर्बल होता है ना। इस जबकि कम्युनिकेशन में वर्बल के अलावा नॉन वर्बल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि है ना वॉइस, हमारा टोन है ना। किसी को आप किसी एक खास अंदाज में टोन के साथ बोले व्हाट यू डूइंग, तो एक टोन होता है ना। वॉइस क्लैरिटी होती है, आपकी लिसनिंग स्किल भी इसका ही भाग है। बॉडी लैंग्वेज जो एक्सप्रेशन बनाने में काम आती है ना। तो इन सभी जिसे नॉन वर्बल एलिमेंट्स कहते हैं, इन दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स दोनों के समन्वय से एक इफेक्टिव और प्रभावी तरीके से लैंग्वेज यूज करने की क्षमता, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो लैंग्वेज में ओनली विचारों का आदान प्रदान होता है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल में उस लैंग्वेज को प्रभावशाली रूप से यूज करने का कंसेप्ट आता है। ओके, तो इसका मीनिंग अगर कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वो ग्रामर एंड वोकैबुलरी से ऊपर उठ के है ना। उसमें ओनली ग्रामर और वोकैबुलरी नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, एक्सप्रेशन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, टोन होता है ना, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन होती है, नोडिंग होता है, आंखें बड़ी छोटी होती है ना। तो उनमें से एक एलिमेंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, पोजेस। जैसे कई बार जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट है उसे मिरेकल ऑफ पोजिंग कहते हैं ना, क्योंकि आप एक इंटेंशनल इरादे से छोटे छोटे पोज लेके जब लैंग्वेज को होल्ड करके बाहर निकालते हो तो वो और भी प्रभावशाली, पावरफुल बन जाती है। और तभी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकर एवं जो फिल्म के डायलॉग्स है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ कुछ डायलॉग्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जैसे ना यहाँ पे एक डायलॉग है, ये दीवार मूवी का है, 1975 की अमिताभ बच्चन की मूवी है। और इस डायलॉग में अमिताभ बच्चन जब उसके को एक्टर को कह रहा है कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। अगर इनको मैं स्पीडीली एक साथ बोल दूंगा तो इसका प्रभाव मिट जाएगा कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो नथिंग, ये उसकी इम्पैक्ट है ना वो मर जाएगी। और यहाँ पे भी देखिए, ये होल्ड करके सामने वाला एक्टर बोला है मेरे पास माँ है ना। एक और डायलॉग यहाँ पे है, ये डॉन मूवी का 1978 की मूवी है ना। उसमें कहते हैं यस, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, तो जो फिल्म का डायलॉग है उसके अंदर ये पोज का एक खास इंपैक्ट होता है। बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो बाबू मोशाई, फिर उसके बाद एक इंटरेस्ट। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी है ना, उनकी स्पीच में उसका ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, अगर और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है मार्टिन ल्यूथर किंग की स्पीच, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये देखनी चाहिए। और उसमें ये इसका एक अच्छा सा यूज़ कर रहा है, आई हैव ड्रीम्स। तो मोदी जी के स्पीच में और ये मार्टिन ल्यूथर किंग की जो वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस स्पीच में से एक है, जो उसके अंदर ये पोज, मिरेकल ऑफ पोज का एक अच्छा खासा यूज हुआ है। ओके,
तो आप समझ गए होंगे कि पोज को यूज करने से लैंग्वेज और ही प्रभावशाली बन जाती है। दूसरा रोल है फिलर्स, है ना। फिलर्स, है ना, तो जनरली फिलर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कई बार तो ये वन काइंड ऑफ ध्वनि होते हैं, वाओ, ओ, तो है ना, ये इंटरजेक्शन से थोड़े ऊपर उठ के है। तो ये छोटे होते हैं, ध्वनि होते हैं, या एक इंटेंशनल, आप बात को सीधी रख दो, इससे बेहतर है कि उसके अंदर थोड़े फिलर के साथ पेश करो, तो ये लैंग्वेज नेचुरल बन जाएगी, है ना। इससे आपकी लैंग्वेज नेचुरल तरीके से आएगी और स्मूथ, सूदिंग बन जाएगी और पोलाइट बन जाएगी। आप किसी को विदाउट फिलर यूज करोगे तो ऐसे लगेगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, शायद उसको ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिलर के साथ आप उसे नेचुरल तरीके से पेश करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए है ना। सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि ये सभी फिलर्स है, जैसे ये सभी फिलर्स है ना, वाओ, वेल, सो, लाइक, है ना, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, और बहुत सारे जो नेटिव स्पीकर है इन फिलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, कई बार क्या होता है कि आप फिलर को यूज करोगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अगर आपके पास कोई आंसर रेडी नहीं है तो फिलर से क्या होगा, आप यू बाय द टाइम्स, आपको टाइम मिलेगा, फिर आप क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन आपको देना है, सॉरी, आपकी डिलीवरी देनी है लेकिन प्रोडक्शन रेडी नहीं है, तो ये गैप फिल करने का काम फिलर करेंगे, है ना। जैसे कि कोई इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द एजुकेशन सिस्टम टुडे, क्या आप मानते हो जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे बड़ी चैलेंज है, पड़कार है, और कैंडिडेट्स के पास उसका आंसर अगर रेडी नहीं है तो वो कहेगा, वेल, आई थिंक वन मेजर चैलेंज इज adopting a new technology in classroom। तो वेल ये वाला क्रिया विशेषण नहीं है जिसका वेल का मीनिंग अच्छी तरह से, सचिन इज प्लेइंग वेल, तो वो वाला वेल नहीं है जिसका मीनिंग अच्छी तरीके से, गुड एंड वेल वाला वेल नहीं है। लेकिन यहाँ फिलर है, मिस वेल, जैसे कि, है ना, तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर रेडी करने में आपको टाइम मिल जाएगा। ओके, दूसरा देखिए, मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, और आप अपने कन्वर्सेशन के फ्लो को ठीक से मेंटेन करके पेश कर पाओगे। यहां पे देखिए, इससे क्या होगा कि जो ऑकवर्डनेस आती है, अगर आप बिन जरूरी साइलेंट हो जाते हो, पोज ले लेते हो, है ना, तो उसको आप रिमूव करके लैंग्वेज को और भी सुदिंग बना सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने कन्वर्सेशन लिया है, जैसे पर्सन ए ने बोला, हाउ वॉज योर ट्रिप टू कच्छ, और वो वाला आंसर कैसे देगा, ओ, इट वॉज अमेजिंग, यू नो, द रन ऑफ कच्छ इज जस्ट सो ब्यूटी इज फुल, एंड द वाइट डेजर्ट एट द सनसेट लुक अमेजिंग, यू नो, एज यू नो, आई थिंक। ओके, ये सभी फिलर है। आप अगर इसके बिगर बोल देते, ओ, इट वॉज अमेजिंग, द रन ऑफ कच्छ इज जस्ट ब्यूटीफुल, एंड द वाइट डेजर्ट एट द सनसेट लुक, यस, अमेजिंग। इससे बेहतर है कि आप उसको सूदिंग तरीके से पेश करो ना, ओ, इट वॉज अमेजिंग, यू नो, द रन ऑफ कच्छ इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, एंड तो इससे क्या होगा कि ये नेचुरली आपके कन्वर्सेशन के फ्लो को और सूदिंग बनाएगा। एक और एग्जांपल है, इसे आपकी लैंग्वेज है साउंड नेचुरल और फ्लुएंट बन जाएगी फिलर के यूज करने से। ओके, जैसे आप देखिए यहां पे एग्जांपल मैंने दिया है, क्यों नेचुरल बनेगी, क्योंकि आप उसे, है ना, लैंग्वेज को थोड़ा कैजुअल बनाओगे, है ना, जो फॉर्मल और ऑकवर्ड लैंग्वेज है उसको थोड़ा कैजुअल तरीके से पेश करने की कोशिश करोगे। जैसे पर्सन ये बोल रहा है, हे, डू यू वांट टू गो टू द मूवी टुनाइट, और पर्सन बी इसका आंसर दे रहा है। अगर ये सेंटेंस अगर आपके बॉस ने पूछा है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बना लोगे कि यस, दैट साउंड गुड, एंड व्हाट आर द मूवीज वॉचिंग, सॉरी, व्हाट मूवीज आर वी वॉचिंग। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपके फ्रेंड ने पूछा है और आप अपने फ्रेंड के साथ कैजुअल आंसर देते हैं ना, इनफॉर्मल, एकदम शिष्ट रूप से नहीं लेकिन मुक्त होकर आंसर देते हो, तो कहोगे ना, I guess, yeah, that sound good. But like, what movies are we watching? तो आप देखिए, ये
आई गेस, तो है ना, जब मित्रों के बीच में बात होती है तो इसी प्रकार से कैजुअल आंसर दिया जाता है। फॉर्मल और कैजुअल में फर्क क्या होता है कि आप फॉर्मल में शिष्ट भाषा बोलते हैं। जैसे अगर आपके बॉस कहेंगे डू यू हैव पेन, तो आप कहोगे यस हियर यू आर सर। और अगर आपका मित्र कहेगा डू यू हैव पेन, तो आप कहोगे यप हियर यू आर। तो ये जो नखरे वाली भाषा है उसे कैजुअल या इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, और मित्रों के साथ ये जमती है, और जब बॉस या बड़ों के साथ ये मिस ऑड या ऑकवर्ड लगती है। ओके, तो अगर आपको ऐसी कैजुअल टॉक जनरली हमें एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता होती है, और उसमें भी ये फिलर काम आता है और हमारी लैंग्वेज को और ही नेचुरल बनाता है। कुछ आगे देखते हैं, तो मैंने बोला ना कि वो लैंग्वेज को सॉफ्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ना, अगर कोई आप लेस डायरेक्ट बन जाएगा, फिलर यूज करोगे ना तो वो लेस डायरेक्ट, जैसे यहां पे देखिए पर्सन ये बोल रहा है हे लेट्स गो शॉपिंग टुनाइट, या टुगेदर, चलो आज शॉपिंग पे जाते हैं एक साथ, है ना। अगर आप इस फिलर को मैं हटा देता हूं, इन सभी फिलर को हटा देता हूं, तो क्या होगा, आई एम टायर्ड, आई कांट मेक इट, मैं थका हुआ, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेट सीधा क्या होगा, स्टेट फॉरवर्ड हो जाएगा, सामने वाले को शायद दिल पे ले लेगा कि ये मुझे ऐसा हर्ट करने वाला आंसर दिया। अगर आप फिलर के साथ यूज करोगे तो ये सुदिंग हो जाएगा। आप ऐसे कहोगे आई एम सॉर्ट ऑफ टायर्ड, आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मैं नहीं मानता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो फिलर के यूज करने से जो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है ना, थोड़ा सॉफ्ट बन के आप पेश करोगे, इससे भी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है ना। ये वन काइंड। ये दूसरा एक बात करूं, मैंने आगे बताया था कि बफर्स का काम भी करता है, वो भी आगे मैं सिखा रहा हूं। यस, कई बार क्या होता है ना, कुछ सिचुएशन में हम अनसर्टेन नहीं होते हैं, आप श्योर नहीं होते, तो उस परिस्थिति में फिलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, क्या बताओगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। अगर आपको रियल एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है और इसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बताना बहुत ऑकवर्ड फील करोगे, उसी वक्त फिलर आपको हेल्प करेंगे। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशंस एंड डिफॉरेस्टेशन, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टोटली श्योर। तो यहां देखिए, अगर यही अनश्योर आंसर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बताओगे तो ऑकवर्ड बन जाएगा। इससे बेहतर है कि आप फिलर के साथ उसको यूज कीजिए, तो ये अच्छी तरह से आप बता पाओगे। ये सभी फिलर्स है। ओके, दूसरा है ये फिलर के भाई है। फिलर जनरली छोटे होते हैं, है ना। ये वर्बल बफर्स या डिलेइंग टैक्टिक्स, है ना। ये क्या होता है कि अगर आपके पास आंसर रेडी नहीं है तो आप टाइम ले लेते हो, आपको सोचने का मौका मिलता है, और फिर जब आप आंसर रेडी है तो पेश करते हैं, लेकिन ये गैप फिल ना हो, उसीलिए जो फिलर यूज करते हैं थोड़े बड़े होते हैं, उसे आप वर्बल बफर्स या डिले टैक्टिक कह सकते हैं। ओके, उसके यूज करने से आप अपनी सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप नर्वस हो या आपकी हेजिटेशन है, ये पता नहीं चलेगा। एक और भी बता दूं कि भाई जो फिलर्स है, पोजीज है, ये वर्बल बफर्स है, इनका ओवर यूज करने से लैंग्वेज में ये इनकी क्या बन जाएगी, नहीं आप ऐसा लगेगा, आपका हेजिटेशन उभर आएगा, आप नर्वस हो ऐसा पता चलेगा, है ना। इनका यूज ज़रूरी है, लैंग्वेज को नेचुरल बनाते हैं, है ना। पोजीज के यूज करने से लैंग्वेज पावरफुल बनती है, लेकिन ओवर यूज करने से लैंग्वेज की इम्पैक्ट चली जाएगी, आप ज़्यादा नर्वस हो, आपका हेजिटेशन ऐसा फील होगा, है ना। कई बार अगर आपको बहुत प्रभावशाली में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो इसमें आप कभी भी फिलर या पोजीज यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना है तो विदाउट पोज, विदाउट फिलर के बगैर ही यूज करना होगा, अदरवाइज आप नर्वस हो ऐसा सामने वाले को फील होगा। तो यहां पे देखिए, तो ये फिलर के भाई है ना। यस, तो जैसे कि मूवी के डायलॉग के अंदर इनका यूज ज्यादा होता है। यस, अरे बोले तो समझा ना, ये टेंशन लेने का नहीं है। मूवी, ये मुन्ना भाई MBBS मूवी का डायलॉग है ना। मैं इतना अच्छा इमिटेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, है ना। उसके आगे देखिए एक और भी मूवी है ना, जब भी मेट का डायलॉग है। तो यहाँ पे देखिए
अरे बोले तो समझा ना, तो ये थोड़े फिलर से लंबे हैं, लेकिन एक्चुअली मूल सेंटेंस क्या है कि भाई ये टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ये क्या है, ये वन काइंड ऑफ वर्बल बफर है। एक और देखिए, वैसे मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी, तो वैसे मुझे ना, है ना, इनका एग्जैक्टली इनके बगैर भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं ना कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहां थोड़े वर्बल बफर से आप अपने विचारों को रेडी करके बोल रहे हो, है ना। एक और भी है मूवी, यस, चेन्नई एक्सप्रेस, जो शाहरुख खान की मूवी, उसका एक डायलॉग है ना, वो क्या है ना, आगे, मुझे ये ट्रेन छोड़नी नहीं थी, तो वो क्या है ना, देखिए इसका कोई यहां पे मीनिंग नहीं है, एक्चुअली सेंटेंस तो ये है ना कि मुझे ये ट्रेन नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन ये है ना, वो एक बात क्रिएट करने के लिए इस वर्बल बफर का यूज कर रहा है, तो ये डायलॉग और भी प्रभावशाली बन जाता है, प्रभावशाली नहीं, नेचुरल बनता है ना। हम बहुत सारे वर्बल बफर यूज करते हैं, ये नंबर ऑफ वर्बल बफर्स है। ओके, अगर आपके पास आंसर रेडी नहीं है, कोई पूछेगा, यस, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करें, यू कैन सी, एज यू नो, ओके, यू कैन, लेट मी सी, टू बी ऑनेस्ट, ओके, हैव यू एवर played at international level, or to be honest I have never played at international levels. Have you ever been to London? तो वो कहेगा, yes, frankly speaking I have never been out of India, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया और वो टफ है, देखिए आपने बहुत सारे मीडिया के इंटरव्यू देखे होंगे कि वो पॉलिटिशियन को टफ क्वेश्चन पूछ रहे और सामने वाला उसे अच्छी तरह हैंडल कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो कुछ वर्बल बफर यूज करता है या डीलिंग टैक्टिक यूज करता है। ओके, जैसे कोई पॉलिटिशियन को पूछेगा कि आर यू गोइंग टू स्विच द पार्टी, तो वो क्या, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, टू बी ऑनेस्ट आई एम कमिटेड टू माई पार्टी एंड आई एम नेवर गोइंग टू चेंज एनी पार्टीज। तो ये टू बी एंड ऑनेस्ट, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना। और कई बार उनको कोई कठिन प्रश्न पूछ लेते हैं तो वो कहता वेल इट इज बिट ट्रिकी क्वेश्चंस, इट इज डिफिकल्ट टू आंसर, और फिर जो भी आंसर वो पेश करेंगे, है ना। तो इन प्रकार के टैक्टिक यूज करने से आपको आंसर रेडी करने का एक टाइम मिल जाता है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इंग्लिश को और भी इंटरेस्टिंग बनाने में और ख़ास तरह से प्रभावशाली बनाने में आपको हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।